कल मैंने एक व्हाट्सएप पे वो अमित शाह जी की वो डाल दी और वो अमित शाह के उस पे भी आई होगी, वो क्या बोलते ट्विटर हैंडल, या मैंने भी एक जगह डाल दी तो वो सारी वायरल होगी। तो लोग ये समझते हैं राजनीति में कि यदि अमित शाह जी से मिल ली तो भाई टिकट तो पक्की है ही। मैंने किसी को नहीं कहा टिकट पक्की है, लेकिन टिकट पक्की है ये वो फोटो बता रही है और आज आ जाएगी। मुझे उम्मीद है, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता है कि नरवीर सिंह ही इस विधानसभा क्षेत्र से जीत सकता है। सबके सबसे संबंध है। कल जो मेरे साथ था आज नहीं, आज जो साथ है वो कल नहीं था। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि नरवीर सिंह ने आपसे रिश्वत मांगी, या कोई अधिकारी कहे, और मेरा ये 40 साल की राजनीति का तजुर्बा है, यदि हम अधिकारी से सेटिंग करेंगे तो उनको आप धमका नहीं सकते। नरवीर सिंह इसीलिए धमका सकता कि नरवीर सिंह सेटिंग नहीं करेगा। कल मैं बहुत दिनों के बाद अमित शाह जी के घर पे गया। कई दरवाजे, हजारों की पुलिस लग रही है। मैं जैसे ही गेट पे गया तो एक पुलिस वाले ने सैल्यूट मारा। मैं नहीं जानता उसको, बोला आप राव नरवीर हैं। मैंने कहा कहते तो बोल सर उस गेट से जाओ। गुड़गांव जो है ना, हरियाणा की भ्रष्टाचार की जननी, ये गुड़गांव यहीं से पैसे कमाते हैं, सब यहीं आवा, सब यहीं आवे हैं। भाई मैं कमाता खाता तो यहीं तो खाता, कोई तो कहता। एक आदमी बिल्डर कह दे, कोई और आदमी कह दे बिल्डरों की कमाई है, कोई नहीं कहते नरवीर सिंह ने चाय पी हमें बुलाया है, तो मैं आपके वोट का अधिकारी नहीं। आज 4 सितंबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची आज देर शाम तक या कल तक आने की संभावना है। लेकिन टिकट की आधिकारिक घोषणा से पहले ही संभावित उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हम इस वीडियो में बादशाहपुर विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार राव नरवीर सिंह की बात करेंगे। 4 सितंबर को उन्होंने अपने गुड़गांव आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई थी। यह भी कह सकते हैं कि टिकट की गारंटी मिलने के बाद उनके समर्थक खुद ही उनके आवास पर जुट गए थे। यह एक बड़ी जनसभा जैसा आयोजन हो गया था। इस कार्यक्रम में राव नरवीर सिंह पूरी तरह सुर में बोले। कुछ दिन पहले जैसे तल्ख तेवर राव नरवीर सिंह ने दिखाए थे, वैसे तेवर आज नहीं थे, लेकिन चेहरे की चमक पहले से तेज थी। वाणी में उत्साह पहले से 2 गुना था। यह अमित शाह से मिली गारंटी का असर था। शाह से कल टिकट की गारंटी मिली तो नरवीर के सुर बदल गए। पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह उन्होंने समर्थकों से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। साथ ही ये भी कहा है कि टिकट नहीं मिली है, लेकिन शाह के स्तर पर बात हो गई तो अविश्वास की बात ही खत्म हो गई। आइए सुनते हैं राव नरवीर सिंह ने क्या कुछ कहा। आज 4 सितंबर, मुझे याद है साथियों, 2 सितंबर 1987 मैं पहली बार मंत्री बना। 2 सितंबर 1987 को सरकार चौधरी देवीलाल की बन गई और मैं उस पहली शपथ में नहीं गया। मैंने कहा यार जब सिफारिशें फेल हो रही है, जबकि चौधरी देवीलाल जी ने मेरी हाँ भर ली थी कि तुझे डंडा दे रहा हूं, चुनाव के समय वोट पड़ने से पहले कह दिया था। फिर मैंने कहा जब आसरा फेल होता है तो परमात्मा की शरण में चलो। तो भाई हमारे पांडुपोल जी महाराज हैं, मैं वहां सन 76 से वहां हर साल पांडुपोल का, अब भी 10 सितंबर को मेला लगेगा और हर, अरे थोड़ी देर थम चुप रहेगा भाई, पहलवान तू फोटो खिंचवा ले। 10 सितंबर को मेला लगेगा और बिना मेले के कोई भी आदमी जाना चाहे तो मंगल और शनिवार को वहां जा सकता है। आज भी वहां फॉरेस्ट डिवीजन में परमिशन मिलती है। अभी पिछला, आज बुधवार है, पिछले बृहस्पतिवार को मैं वहां होके आया। शाम को वैसे ही मन किया और 4 बजे मैं यहां से चला और 7 बजे पहुंचा। चलने से पहले डीएफओ से बात की, उसने कहा आ जाओ साहब, कोई बात नहीं, खुलवा देंगे, आप आ जाओ। 7 बजे वहां पहुंचा। 7 बजे संध्या भी होती, 7 बजे पूजा पाठ करके और रात छंदावाड़ी आरती भी वहां करके आया। और मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी जो फैसला आप करोगे वो ठीक होगा। मैंने कहा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस सृष्टि को, जो मेरे हक में हो वो फैसला आपने करना है। और ईमानदारी से बताता हूं, जैसे वहां रेंज में टेलीफोन काम नहीं करता, जैसे हम उसमें घुसते हैं
टेलीफोन बंद हो जाता है। गुड़गांव के बहुत लोग जाते हैं, जाने में 40-35 मिनट लगते हैं, आने में 40-35 मिनट लगते हैं, और 1 घंटा वहां पूजा पाठ का शाम का टाइम था। जैसे ही हम पहुंचे रेंज में तो एक रेस्टोरेंट था, ढाबा, रेस्टोरेंट क्या बोलूं मैं, ढाबा। तो मैंने कहा यार चाय पी लेते हैं। हम 3 आदमी तो चाय पीने लग गए। रेंज में टेलीफोन आ गया, एकदम 3 महाशक्तियों का टेलीफोन एक ही नंबर से कि भाई ये बात कर, ये बात कर, ये बात कर। मैं ना पढ़ू, अब ना पढ़ लेता। ये करा देखे मैं काका पढ़ना होता तो घने दिन पहले पढ़ने करना पड़ा। अब तो खड़े होने तक टाइम है। फिर भाई राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई और उन्होंने उम्मीद की है टिकट तो आएगी, जब आएगी, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बना रही। कल मैंने एक व्हाट्सएप पे वो अमित शाह जी की वो डाल दिया, और वो अमित शाह के उस पे भी आई होगी, वो क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल, या मैंने भी एक जगह डाल दी तो वो सारी वायरल होगी। तो लोग ये समझते हैं राजनीति में कि यदि अमित शाह जी से मिल ली तो भाई टिकट तो पक्की है ही। मैंने किसी को नहीं कहा टिकट पक्की है, लेकिन टिकट पक्की है ये वो फोटो बता रही है, और आज आ जाएगी। मुझे उम्मीद है, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता है कि नरवीर सिंह ही इस विधानसभा क्षेत्र से जीत सकता है। मैं पहले भी कह रहा था, साउथ सिटी में मैंने कहा था, राजनीति में हर आदमी के दुश्मन होते हैं, हर आदमी के दोस्त होते हैं। जब भगवान रामचंद्र ने इस धरती पर जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जब इस धरती पर जन्म लिया, तो दुश्मन उनके भी थे। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, मानोगे ना आप? किसी के ज्यादा दुश्मन, किसी के कम दुश्मन, किसी के ज्यादा दोस्त, किसी के कम दोस्त। तो मैं पाक का धुला मैं भी नहीं, मेरे भी बहुत दोस्त है, बहुत दुश्मन है, राजनीति में चल जाता है मेरा। पिछली बार 2019 में मैं आपसे पूछता हूं, ये सर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा बादशाहपुर विधानसभा, 5 साल आपने राज देकर 5 साल पिछला देखा, मैंने भाई कोई भ्रष्टाचार किया ना किया? कोई खिलाफ आदमी भी ये कहे, ये तो आप लोग तो मेरे पक्ष के आदमी हैं, सबके सबसे संबंध हैं। कल जो मेरे साथ था आज नहीं, आज जो साथ है वो कल नहीं था। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि नरवीर सिंह ने आपसे रिश्वत मांगी, या कोई अधिकारी कहे, और मेरा ये 40 साल की राजनीति का तजुर्बा है, यदि हम अधिकारी से सेटिंग करेंगे तो उनको आप धमका नहीं सकते। नरवीर सिंह इसीलिए धमका सकता कि नरवीर सिंह सेटिंग नहीं करेगा। हाँ, मैं आपको धमका सकता हूं कि मुझे आप गलत काम बताओगे तो मैं आपको मना करूंगा, और जो अच्छा काम होगा, मेरी पसंद आएगा, आप घर जाके सो जाओ, मैं हाँ भर लूंगा, निश्चित होकर सो जाओ, वो काम आपका होगा। वो इसलिए हो पाता है कि उन अधिकारियों को पता है कि नरवीर सिंह ठीक कह रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल यहाँ आते थे, मैंने कभी नहीं कहा इस अफसर को लगाओ, ईमानदारी से कहता हूं आज, लेकिन जो लगा दिया वो उसी ने काम किया कि मैंने कहा हमने लगवाया है। उस आदमी के अधिकारी की हिम्मत का, जिस दिन चाहेगा नरवीर सिंह उसको बदलवा देगा, ये मेरी हिम्मत थी, इसलिए अफसर काम करते थे। साथियों, 14 से 19 विकास देखा आपने, और मैं मानता हूं 19 के बाद, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आजाद प्रत्याशी जितना विकास नहीं हो पाए, वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की 14 से 24 तक, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नुमाइंदा ना होने की वजह से इस इलाके में विकास के काम नहीं हो पाए जो लोग उम्मीद लगाते थे। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास काम बहुत होता है। आप में से भी यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके पास राजनीतिक, प्रशासनिक और बहुत काम होते हैं। यदि उसके पीछे पड़ोगे आप, तब जाके आप अपने इलाके का विकास कर सकते हो। मुख्यमंत्री भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों से नहीं मिल सकता, उसको टाइम नहीं मिलता। मंत्री बन जाता है, उसको थोड़ा कम मिलता है, एमएलए फुर्सत में होता है, वो ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि उसको चंडीगढ़ तो हफ्ते में 1 दिन मीटिंग के लिए जाता है एक एमएलए, बाकी 6 दिन तो खाली है ना। फिर आपका विधायक आपके बीच में क्यों नहीं आया? सोचो, नरवीर सिंह मंत्री होने के बाद, और नरवीर सिंह छोटा मंत्री नहीं था, पावरफुल मंत्री था ना, आपको उपलब्ध रहा पूरे टाइम। फिर आज कहता हूं, और मैं चुनाव से पहले कहा करता कि किसी नए ने ढूंढोगे, ढूंढ सेक्रेटरीएट और विधानसभा ढूंढता रहेगा, नरवीर सिंह जाएगा तो सीधा राजभवन जाएगा। मैं सेक्रेटरीएट में जाऊंगा,
तो चीफ सेक्रेटरी सर करके वो बात करेगा, खड़े होकर कुर्सी से बात करेगा, और नए और जब बढ़ा के भेजोगे तो वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, जी मैं उस हल्के से आया हूं, मेरा ये नाम है, मैं विधायक हूं। नरवीर सिंह को पहचान नहीं। कल मैं बहुत दिनों के बाद अमित शाह जी के घर पे गया, कई दरवाजे, हजारों की पुलिस लग रही है। मैं जैसे ही गेट पे गया तो एक पुलिस वाले ने सैल्यूट मारा, मैं नहीं जानता उसको, बोला आप राम नरवीर हैं? मैंने कहा कहते तो बोल सर उस गेट से जाओ। कसम से मैं नहीं जानता। तो मैं कहता हूं साथियों, यदि आपको नरवीर सिंह से अच्छा कोई एमएलए दिखाई देता हो किसी दल का भी, चुनाव का पूरा 1 महीना, 4 तारीख 5 तारीख को वोट पड़नी है अगले महीने, खूब सोचना कि भाई ये प्रत्याशी अच्छा, ये ज्यादा काम कर सकता, वोट का अधिकारी वो है जो सहजता से आपको मिल सके और आसानी से आपके काम करा सके। राजनीति में वोट बहुत कीमती है, इसलिए इसका सोच समझकर प्रयोग करो। लोकतंत्र में हमें यही अधिकार मिला है। और यदि आपकी आत्मा से आवाज आए कि नरवीर सिंह आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इस बादशाहपुर नहीं, इस गुड़गांव और हरियाणा की सेवा कर सकता है, तो आने वाली 5 तारीख तक हर व्यक्ति, हर मतदाता, हर माँ बहन, हर बुजुर्ग ये सोच के काम करे कि भाई मैं नरवीर सिंह हूं। क्योंकि 5,16,000 का हल्का, हरियाणा का सबसे बड़ा हल्का, कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कितनी सोसाइटियां, कितने सेक्टर, कितनी कॉलोनी रेगुलाइज, कितनी अनऑथराइज, कितने 78 गांव, एक आदमी 30 दिनों में कहां पहुंचेगा? सब तक नहीं पहुंच सकता। और मैं मीडिया के साथियों से भी अपील करता हूं, जितने कैमरे लग रहे हैं, भाई मेरी बात, जो यहां मतदाता नहीं है, थोड़े से आदमी आए, 5,16,000 मतदाता है, उन सब तक आवाज पहुंचाए कि भाई मेरी हाजिर लगाएं। मैं कोशिश करूंगा सब जगह जाने की। कोई भी प्रत्याशी, चाहे मैं नहीं, सभी प्रत्याशी जितने दलों के होंगे, बिना दल के जो लड़ेंगे, हर आदमी कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क बनाने की, बढ़ानी भी चाहिए। लेकिन फैसला लोकतंत्र में जनमत करता है कि किसको आपने वोट देनी है। यदि आपको विश्वास हो कि नरवीर सिंह आपकी ही नहीं, इस गुड़गांव और हरियाणा का विकास कर सकता है, आपकी आवाज उठा सकता है, तो भाई मैं आपसे 1 महीने का टाइम मांगता हूं। कोई पैसा खर्च नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। सोशल मीडिया, किसी के 500 फॉलोवर, किसी के 2,000, किसी के 10,000, किसी के 50,000। इस सोशल मीडिया पे आप प्रचार करोगे, नरवीर सिंह का काम चल जाएगा। आप लिखोगे कि मैं नरवीर सिंह का मतदान कर रहा हूं हक में, आप भी करिए, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ा प्रचार है ये। सब लिखो इसमें, जिसके जितने फॉलोवर्स हैं सब पढ़ेंगे। और भाई मेरी तो बात ये है कि राजनीति का आदमी, कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे। जो हक में होंगे वो कमेंट्स करेंगे अच्छा है, जो खिलाफ होंगे वो कम से कम बोझ तो मरेंगे, उन पे जोर तो पड़ेगा कि यार इतने ज्यादा फॉलोवर और इतने ज्यादा लोग वोट मांग रहे हैं, और भाई बिना पैसे के मांग रहे हो, घर बैठे मांग रहे हो। प्रचार करने में तो बिना पोस्टर के भी जाओगे तो 10, 20, 50, 100 रुपए का तेल फूकेगा। अरे घर बैठे बैठे तो प्रचार कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, इस आधुनिक युग में ये साधन है। तो मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि आज गर्मी का मौसम बहुत है, बारिश आने वाली है, बारिश आ जाए तो क्या परमात्मा की मेहरबानी। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा। मैं अमित शाह जी को कह के आया हूं कि 2019 में कोई भी कारण रहा हो, मेरी टिकट काट दी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा, बहुत जो विरोधी को भाई इसने भ्रष्टाचार कर लिया इसलिए टिकट काट ली। यही बहुत से खिलाफ वाले कहते हैं भ्रष्टाचार करता तो गुड़गांव जो है ना, हरियाणा की भ्रष्टाचार की जननी ये गुड़गांव, यहीं से पैसे कमाते हैं, सब यही आवा, सब यहीं आवे। भाई मैं कमाता खाता तो यहीं तो खाता, कोई तो कहता, एक आदमी बिल्डर कह दे, कोई और आदमी कह दे बिल्डरों की कमाई है, कोई नु कहते नरवीर सिंह ने चाय पी, हमें बुलाया है, तो मैं आपके वोट का अधिकारी नहीं, कोई कहते कभी भी। अरे एक बात बताओ, परमात्मा ने इतने अच्छे घर में जन्म दिया। जब मैं 87 में एमएलए बना तो मैं सोचा करता, और यार 26 साल की उम्र थी,
राजेंद्र बेनाज कहाँ है? मेरा क्लास फेलो है राजेंद्र, वो रहा चेयरमैन नगर पालिका, कुलदीप का चाचा। हम खेला करते, मस्ती करा करते, यार 1 लाख रुपए महीने का आमदनी हो जाए तुम्हारी कितनी बड़ी किस्मत, ये सोचा करते हो। काला सिर वाला भरे ही ना। अरे हमारे 100 करोड़ रुपए के इकट्ठ हो गए जो बाप दादा छोड़ के गए, हमने रिश्वत लेने की जरूरत के कहां लेके जाऊं इस धन में? आप सोचो, जब हम 1 लाख रुपए महीना की सोचा करते, जो बाप दादा की जमीन है वो 100 करोड़ रुपए की होगी, तो बताइए रिश्वत में कितने रुपए इकट्ठे करूंगा, किस काम आऊंगा? मेरा एक छोरा यही छोड़ जाऊंगा, बहुत है। कभी ये मत सोचना कोई कहे कि नरवीर सिंह पैसे लेगा नहीं, मैं तो जब चुनाव लड़ता हूं, चुनाव में घर आके कोई चंदा दे जाए, गांव में दे जाए, चुनाव के अगले दिन जीतने के बाद किसी का गांव में भी चंदा नहीं लेता, वो रिश्वत है। चुनाव के 7 चुनाव लड़ा हूं, किसी के घर चंदा मांगने नहीं गया, जितने दुनिया में बैठे पैसे वाले। नरवीर सिंह, कोई आदमी ये कहते मेरे से घर चंदा मांगना है, मैं नहीं गया कभी। कोई कितना ही बड़ा लाट साहब हो, नरवीर सिंह के घर आके दे जाए, 1 रुपया दे जाए, करोड़ का करोड़ दे जाए, 1 का। किसी की हैसियत 1 रुपए की, किसी की 1000 की, किसी की लाख की, बराबर है। वो है चंदा जो चुनाव के समय, उसके बाद जो मारा डालेगा वो है रिश्वत। इसलिए भाई चंद, मैंने आपने पिछले चुनाव में देखा, 2014 में मंत्री बनने के बाद मैं सब इलाके में गया, कहीं किसी ने मारा डाल दिया नरवीर सिंह लियो तो मैं गुनहगार हूं। राजू भाई, एक कोई नहीं कह नहीं सकता, आपको ये अच्छा लगे। हाँ, मैंने हमेशा जित कहा कि लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मेरे हलके में एक दिन आपने प्रोग्राम कर रहा है, नू बोलो मैं आऊंगा, बता देना जब कहेगा। मैंने कहा पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ, आप आए 2 विधानसभा की, जितनी भीड़ थी, मैंने कहा जब अब आओगे आप लोगों के ऊपर कहा, अब का जब नरवीर सिंह मीटिंग करवाएगा तो वो जोश और वो हाजिरी आप देखोगे कि हिंदुस्तान में आपने बड़े बड़े जलसे देखे, नरवीर सिंह एक छोटा सा आदमी है, लेकिन आपको लगेगा कि नरवीर सिंह का भी अहिरवाल में अस्तित्व है। ये मैं आपको साथियों, दुनिया में अकेला आदमी बड़ा नहीं हो सकता। कहते ना संघ, पार्टी से, व्यक्ति से बड़ी पार्टी है। जब पार्टी हमारी शक्ति देखेगी तो वो भी हमें शक्ति देगी। इसलिए कितनी शक्ति आपको चाहिए ये आपको दिखाना है। ये आने वाला चुनाव इस अहिरवाल के भाग्य का फैसला करेगा। बड़ी बड़ी ताकतें हक में ना होते हुए भी आपकी ताकत से मुझे ये टिकट मिली है। नरवीर सिंह 19 में भी यहीं था, आज भी यहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं, लोगों का सर्वे, आम आदमी की भागीदारी ऊपर तक, हेडक्वार्टर तक गई, कोई सर्वे करा, आईबी की रिपोर्ट गई, कोई सर्वे गया कि नरवीर सिंह जीतेगा, सिर्फ बादशाहपुर से और कोई नहीं जीत सकता। और भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस का बहुत जोर है, होगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सब जगह। हाँ, मैं उस दिन कही थी होटल से नागर चौधरी तक जीतेगी सब, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार यहीं से बनती है। आपने कितना हिस्सा चाहिए उस सरकार में, ये आपने फैसला करना है। नॉमिनेशन कब भरेंगे ये आज शाम तक या कल सुबह सबके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नॉमिनेशन पे ही अमित शाह जी आए, लेकिन मुझे एक मिनट, मुझे उनके उपलब्धता का पता नहीं, हो सकता है मैं कल, आज रात को बात कर लूं, कल सुबह तक मैसेज आ जाएगा, मैं कहूंगा बे फला दिन कुछ इन पढ़तों को भी तो पूछना पड़े है, ये जो तारीख देंगे वो भी तो बताऊंगा के। हाँ, मेरे हिसाब से मैं कह दूं बताओ सब कौन सी तारीख, वो बताते ये फेल कर दे, हो जाएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं एक बार पूछ लूं पंडित जी से और फिर मैं उनसे निवेदन करूंगा, साहब ये टाइम हो तो आप बताइए, हो सकता है वो दे दे, हो सकता है आगे कर दे, हो सकता है नॉमिनेशन पे ना पाए। एक जनसभा चुनाव के टाइम में करूंगा, एक जनसभा, या नॉमिनेशन पे हो या चुनाव के टाइम पे सिर्फ अमित शाह जी को बुला के आए हूं, बाकी मैंने कहा सब बेड़ा पार है और को और टाइम है। वो भी इसलिए कि लोगों को ये जज जाए
कि भाई अमित शाह नरवीर सिंह के खिलाफ नहीं है, विरोधी बहुत खिलाफ बोले ना, इसलिए मैंने कहा दो बात आप कह के जाओ तो हमारी जनता को जज जाएगी। उन्होंने कहा सबसे पहले आऊंगा, तेरे बुला लिए तू, तो बात करने को कोई बात नहीं। तो कोई बात तो बाकी है नहीं, कल तक पहुंच जाएगा आपके पास मैसेज। लेकिन जिस दिन अमित शाह आए आपको मैसेज पहुंचेगा। मेरा निवेदन है अहिरवाल की एक अच्छी जनसभा होनी चाहिए, वो जनसभा ही आपकी ताकत का फैसला करेगी। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सोचता हूं सर्वे करवाती सभी पार्टी और मैंने भी सर्वे करवाता हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैं बहुत बहुमत से मैं चुनाव जीतता हूं। इसमें मुझे जरा सा की संकोच नहीं है, लेकिन ज्यादा भीड़ आएगी तो मैंने कहा व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके इलाके को अच्छी शक्ति दे, और भारतीय जनता पार्टी ने ही इस इलाके में 14 से 19 राव नरवीर ने यहाँ काम किए। तो मैं एमएलए वजीर तो भारतीय जनता पार्टी का था ना, था तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। हो सकता और पार्टी की सरकार होती उतनी ताकत नहीं देती, ये भी तो मानोगे। ये ठीक है, मेरी काबिलियत थी, मैं और ज्यादा काम करा। पार्टी अभी सत्ता में है, उतना काम नहीं करवाई, वो व्यक्तिगत बात है कि एक आदमी 10 किलो वजन उठा सकता है, 50 किलो वजन उठा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब के विधायक बनने के बाद इस गुड़गांव में जो मेरा मैनिफेस्टो है, 4 हॉस्पिटल सरकारी, 4 सब्जी मंडी, 18-20 फ्लाईओवर अंडरपास, NH 8 का द्वारका बॉम्बे एक्सप्रेस वे से एलिवेटेड और घाटा चौक तक एलिवेटेड बने। सबसे बुरा हाल इस SPR का और एक्सटेंशन रोड का गुड़गांव। आज सभी गुड़गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटल नहीं है। 30 लाख की आबादी हो गई, और मैं तो साउथ सिटी बस स्टैंड नहीं है, मैं साउथ सिटी में कह के आया था कि जब इंसान के कोई बीमारी हो जाए और समय पे इलाज ना हो तो वो लाइलाज हो जाता है, कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है, जिसका कोई स्टेज नहीं होता कि कौन सा स्टेज हो गया। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आज आबादी है कागजों में, और यदि 5 साल और ना हम सुधरे ना तो इतना बदहाल हो जाएगा कि राम जी भी उतर कर आएंगे तो इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 5 साल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस गुड़गांव के सुधारीकरण के लिए अच्छे मतदान से भाजपा को जिताइए ताकि इस गुड़गांव का विकास हो। और मैं सभी इन चैनलों के माध्यम से इन पढ़े लिखे और हाई राइज बिल्डिंग वालों से भी निवेदन करता हूं, तारीख जरूर बदलिए की बजाय 5। एक छुट्टी लेते, छुट्टी वही 5, वही 5। पता नहीं मुझे क्यों इलेक्शन कमीशन बदली, छुट्टी वही 5। आप अंदाजा लगाना, एक छुट्टी ले और 5, फायदा नहीं हुआ। लेकिन प्रत्याशियों को ज्यादा मिलना हो जाएगा 3-4 दिन, ये हमें तो फायदा हुआ कि आम जनता से और मिल सकेंगे, छुट्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जो हाई राइज बिल्डिंग बैठे इनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक दिन आपको 5 साल में MP MLA का मिलता है, काउंसलर में सब तो वोट गिरते बहुत कम है। इस हरियाणा के निर्माण के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने मतदान के लिए आप निकले, जो आपको प्रत्याशी अच्छा लगे वोट उसको दे। लेकिन ये 45-40% नहीं होना चाहिए मतदान। यदि गांव का गरीब आदमी, आम आदमी 80-82% पोल करता है, तो पढ़ा लिखा आदमी, पैसे वाला आदमी भी 70-75% पोल करे, तब वो बैठ के अपने ड्राइंग रूम में क्रिटिसाइज सरकार को करे कि हमने सरकार को वोट दी और सरकार ये काम नहीं कर रही। उनको क्रिटिसाइज करने का हक जब है। जनतंत्र में, इस प्रजातंत्र में एक वोट का महत्व है। मैं एक सोसाइटी में गया था, उन्होंने कहा हमारी वोट बनवाओ। मैंने कहा मैं तो गलती से आ गया, और भी कोई नहीं आओगे यूं कहोगे तो। अरे वोट के लिए आए हो, तुम्हारी वोट ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। प्रजातंत्र में मैंने कहा वोट बनवाओ। नरवीर सिंह भी आओगा, सभी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। प्रजातंत्र में लोग वोटों का, हर आदमी स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं पटौदी हल्के में वोट अपने लिए तो नहीं मांग सकता ना, मानोगे ना। गुड़गांव में नहीं मांग सकता, सोना में नहीं मांग सकता, बादशाहपुर में मांगूंगा, उनसे मांगूंगा जिनकी वोट है। और जिस सोसाइटी में वोट ही नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपका धर्म ये बनता है कि आप वोट बनवाओ, और वोट बनवाते तो वोट डालना सीखो कि वोट डाल के आओ। कोई भी प्रत्याशी आप मेरे खिलाफ भी करोगे कि मेरे खिलाफ 800 वोट पड़ी, मेरे हक में 300 पड़ी या 100 पड़ी, मैं अगली बार हाथ पांव जोड़ूंगा आपके, यार मेरे से नाराज क्यों है। यदि वोट ही आपकी 50 पड़ेगी, कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा मैं गलत नहीं कह रहा, उन सोसाइटियों में वोट बनी और मुझे खुशी है
5,16,000 वोट इस बादशाहपुर विधानसभा में है। जब मैं चुनाव लड़ा 303 मतदान थे, आज 528 से ऊपर मतदान केंद्र हैं। सोचिए कितनी वोट बढ़ी। सबको सुविधा के लिए हमने तकरीबन सभी हाई राइज बिल्डिंगों में वो बनवा दिए बूथ, और अब भी नीचे उतर के एसी में आप वोट नहीं डाल सकते, तो फिर प्रजातंत्र इससे ज्यादा आपको क्या दे सकता है। हम तो 5 मिनट आप नीचे उतर के लिफ्ट से आए, आप वोट करिए, आप ऊपर से ले जाइए। इससे भी ज्यादा आप हिल स्टेशन पे इस बरसात के दिनों में आप घूमने जाओगे तो पहाड़ तो वैसे ही दरक रहे हैं आजकल। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मतदान आप जरूर करें, और आपके दिल से आवाज आए तो भाई भारतीय जनता पार्टी को जिताए। हमारे यहाँ काम पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ये दुनिया की और देश की बड़ी पार्टी है। और मैं फिर कहता हूं, मैं मनोहर लाल जी के साथ रहा हूं, नायब सैनी मेरे साथ मेरा छोटा मंत्री रहा है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, वो स्टेट मिनिस्टर था। 4.5 साल बाद वो लोकसभा में चला गया। शुरू का 1 साल वो एमएलए रहा। बहुत निहायत अच्छा आदमी, शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, मिलनसार आदमी। आप कुर्ता पकड़ के खींच लोगे, चल तो आज मुख्यमंत्री रुक जाएगा, सबकी सुनेगा। मगर यार तू परसों आया मुझसे मिला, मगर कोई पकड़ ले, लेट हो जाए, बोल भाई कोई पकड़ ले तो मैं रुक जाऊं, मेरी मजबूरी में रुकता नहीं। चौटाला का कोई हाथ लगा के दिखाता देखा आपने मुख्यमंत्री को हाथ तो लगा दे जयराम जी के, हम भी रहे साथ। हाँ, इतना शरीफ आदमी आप पकड़ के खींच लो, उससे शरीफ आदमी। मेरी बदकिस्मती रिश्ते शादी में 6 मुख्यमंत्री को, 11वां मुख्यमंत्री हरियाणा का, मैंने 6 के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री बनोगे, और सब से अच्छा और शरीफ मिलनसार मुख्यमंत्री है नायब सैनी। सबकी कंपैरिजन करें तो भाई बारिश आ रही है, इंद्र देवता राजी है, मुहूर्त अच्छा है। जय हिंद।